बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई तहरीक की बात हो रही है और उसके बाद जून में इलेक्शंस की बात हो रही है। क्या होने जा रहा है, क्यों ये सब बातें की जा रही हैं, अंदर की खबर क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये तस्वीर, इसने तहलका मचा रखा है इस तस्वीर ने। और जिस तहरीक की बात हो रही है उसमें भी इस तस्वीर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। आने वाले दिनों में सिविल सोसाइटी में, वकला में, साबिक जजेस में, हत्ता के साबिक फौजी अफसरान, इनके बारे में कहा जा रहा है कि मिलकर एक तहरीक शुरू की जा सकती है और आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा कितना मोमेंटम इसका बनता है। जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने ये खबर दी है कि एक तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें कई लोग शामिल होंगे और उसका मोमेंटम बनता चला जाएगा। और अगर वो तहरीक कामयाबी की तरफ बढ़ती है तो फिर जून में इलेक्शंस की बात हो रही है। क्यों ये सब बातें हो रही हैं? पहले आप ये देखिए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है आइन के साथ खड़े हैं, आज़ाद मंच जजेस हैं। ये वही जजेस हैं जिन्होंने मुदाखलत के खिलाफ खत भी लिखा था। इनको डराया धमकाया जा रहा था, इनकी फैमिलीज को हिरासा किया जा रहा था। अब करते करते 26वीं यानी तरमीम आई, इन्हीं को काबू करने के लिए सब कुछ किया गया और जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया, उनको चीफ जस्टिस लगाया गया। अब उनके खिलाफ भी ये दरखास्तें लेकर चले गए हैं कि अदालत तबाह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबाह हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। साफी भी अंदर की खबरें ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जस्टिस डोगर साहब अब लायबिलिटी बन गए हैं, ज्यादा नजर आता है। जिस तरह उन्होंने ईमान मजारी साहबा को हिरासा किया भरी अदालत में, वीडियो ऑडियो अब एविडेंस मौजूद है, अभी तक वो वैसे सामने नहीं लाया जा रहा। कई और वकला सामने आ गए हैं, जहांगीर जदून हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कि वो अदालत में कुछ कहते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, कोई और बात करते हैं, जाकर फैसला बिल्कुल उससे मुख्तलिफ देते हैं, जो कि एक मिसकंडक्ट है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और बाबर सत्तार साहब और इनमें मोहसिन तरकियानी हैं, जस्टिस आरिफ मोहम्मद जंगीरी हैं, जस्टिस सरदार इसाक हैं और जस्टिस अमन रिफत साहिबा हैं। ये सब जजेस गए और ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार के तौर पर गए हैं, एक आम साइल के तौर पर गए हैं और अपना मुकदमा लेकर गए हैं। अब उसी की हर तरफ बात हो रही है, उसी का हर तरफ चर्चा है। अब जाहिद गिशकोरी साहब, इनसे आज तफसील से बात भी हो रही थी। ये जाहिद गिशकोरी साहब उन साफ़ियों में हैं जो बहुत मोहतात होकर बात करते हैं, सेंसेशनलिज्म नहीं फैलाते। ये एडिटर इन्वेस्टिगेशन है हम न्यूज़ पे। इसके अलावा समा टीवी, जियो न्यूज़, वॉशिंगटन पोस्ट, हत्ता के CNN, द न्यूज़, ई ट्रिब्यून, इस तरह कई और इदारों में, द नेशन, बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं। बड़े बड़े जो साफ़ी इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके मेंबर हैं। अब इन्होंने ये जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने तफसीलन वीडियो भी बनाई है। ये लिखते हैं, जल्द एक बड़ी तहरीक शुरू होती दिखाई देती है। इस बार तहरीक का हिस्सा कई नामवर वकला, जजेस, रिटायर्ड अफसरान, साफ़ी और दूसरे तबका फ़िक्र के अहम अफराद होंगे। इसकी प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल है। जल्द 2 अहम इस्तीफ़े आने के बाद इस तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। तहरीक कामयाब हो गई तो मुल्क अगले साल जून में इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। अगले साल जून में इलेक्शंस हो सकते हैं। ये बात जाहिद गिशकोरी साहब ने कही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना सीनियर सहाफ़ी ऐसी तो नहीं बात कर रहा। हो क्या रहा है? अब ये देखिए, अगर वकला तहरीक की बात की जाती है, ये देखिए आप, ये मनाज़र देखें कि क्या हुआ। ये वाजिद गिलानी है, मौजूदा सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। वकला ने इनको रोक लिया, कहा हमने तुम्हें वोट दिया, तुम लोटे हो गए, तुम हमारे वकला के लिए, जजेस की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए या अदालतों की इंडिपेंडेंस के लिए नहीं निकल रहे। आपको वोट दिया, कहते वोट दिया क्या होगा? ये गुस्सा कर गए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए खुद से ये देखिए, ये गए इंतजार मंशूदा की तरफ, इन्होंने धक्का दिया उनको, फिर ये हाथापाई शुरू हो गई। ये देखा आपने, ये सब हुआ, ये देखिए। अच्छा, अब ये सब होता रहा, आपने देखा। ये वाजिद गिलानी साहब वहाँ जाकर वकला से धक्कम पेल, गुत्थम गुत्था लड़ाई हो गई। वाजिद गिलानी ने क्या किया है, इन्होंने 70 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा। और उसमें ये कह रहे हैं कि छुरे थे, छुरियाँ थीं, वकला ने निकाल ली, उनके पास असलहा था और वो मुझ पर अटैक कर रहे थे, मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने इदारों के खिलाफ भी नारे लगाए, जबकि कहीं एक भी नारा ऐसा नहीं है। हाँ, जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ नारे ज़रूर हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ भी
बदतमीज़ी की गई, इदारों के खिलाफ नारे लगाए गए और बड़ा कुछ उसमें इन्होंने पर्चे में डाल दिया है। अब 70 वकला के खिलाफ इन्होंने मुकदमा कर दिया है और कहा जा रहा है इन वकला की अब गिरफ्तारी लाजमी होगी, जिनमें ईमान मजारी, उनके खावंद हादी चट्ठा और इस तरह दीगर हैं, नईम पंजोता, इंसान पंजोता और कई 70 वकला हैं। तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, सबको नजर आ रहा है कि जो हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आप देखिए वो जो तहरीक की बात हो रही है, वकला उसमें ज़्यादा मुतहरिक हो सकते हैं। डिस्कनेक्ट कितना है, क्यों तहरीक शुरू हो सकती है? जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनका इतना डिस्कनेक्ट है। मरीम नवाज साहबा की तकरीब में तकरीर ये बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कहती हैं वो शख्स जो न्यायालय में बैठा है उसे अंदाज़ा ही नहीं कि बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। उनको पता ही नहीं कि वो किस्सा पारीना हो गया है, जिस तरह पहले कह चुकी थी जी वो ख़त्म शुद या डन एंड डस्टेड, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान ले गया, उसी के बारे में कह रही हैं। कहती हैं पाकिस्तान तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुका है। अब ये जो बात कर रही है ना, नए सफ़र का आगाज़, ये है डिस्कनेक्ट अवाम के साथ। मरीम साहबा को अंदाज़ा ही नहीं है, उनके लिए तरक्की और खुशहाली हो रही है। वो ज़ाहिर है नई गाड़ियों में फिर रही हैं, पैसा दौलत जहाँ चाहती हैं, इश्तिहार बाजी जो कुछ चाहती हैं हो रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजरा है। माशी तौर पर ही सिर्फ अगर बात कर लें, बाकी इंसानी हुकूक की पामालियाँ दीगर छोड़ दें, 3 साल का जब से इनको लाया गया है, बिठाया गया है, 3 साल का बदतरीन डाटा हमारे सामने आता है पाकिस्तान की तारीख का। मुसलसल 3 साल में सबसे कम ग्रोथ, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गुर्बत, सबसे ज़्यादा महंगाई। अब डिस्कनेक्ट देखिए, इनको लग रहा है कि खुशहाली खुशहाली है, इससे अच्छा कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, तरक्की का सफ़र हो रहा है। चूँकि इनके इर्द गिर्द लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी मौजें हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में हैं, इसलिए इनको लग रहा है तरक्की ही तरक्की है। ये जो डिस्कनेक्ट है, लोग सैलाब में मर गए, बह गए, बर्बाद हो गए, डिस्कनेक्ट, इनको अंदाज़ा ही नहीं है, इनके लिए हर तरफ खुशहाली है। ये भी उस तहरीक को कामयाब कर सकता है, जिसकी वजह से बात हो रही है कि चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं और आगे चलकर एक कामयाब तहरीक की सूरत में फिर ये इलेक्शंस जून में हो सकते हैं। इसके अलावा ज़ाहिद किशकोरी साहब ने अपने वीलॉग में ये भी जिक्र किया है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को पैगाम भिजवाया है और एक तरह से शुक्रिया का कि उन पर प्रेशर था कि वो कोई वादा माफगुआ बन जाएँ अलकादिर ट्रस्ट केस में, और मलिक रियाज नहीं बने, इस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये बात भी हो रही है। अब आप देखिए जो वकला तहरीक की बात हो रही है, जिस डोगर के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये देखिए आप, अदलिया पे हमला नामंजूर, आइन पर हमला नामंजूर। अब ये काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई, गो डोगर गो, ये नारे लगे हैं। ये देखिए गो डोगर गो भी लग रहे हैं। अब ये जितने जजेस वहाँ पर आए, उनके साथ ये एक तरह से इज़हार यकजहती भी है। जो 5 जजेस गए हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी है कि ये सब क्या हो रहा है, बर्बादी हो रही है अदालतों की, गलत तरीके से अदालतों को चलाया जा रहा है। इंडिविजुअली भी उनका ये कहना है। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको काम से रोका गया, वो भी दरख्वास्त लेकर गए हैं और कहा जा रहा है कि वो ख़ुद अपना केस, अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो ये जनाब हालात चल रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है, जिसकी वजह से अब ये बातें हो रही हैं कि आने वाले दिनों में एक तहरीक शुरू हो सकती है। उसमें सिविल सोसाइटी दीगर भी लोग होंगे, इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, क्योंकि जजेस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी टूटे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, आइन कानून के साथ खड़े हैं। उनको दबाव में लाकर उनसे इस्तीफ़े दिलवाए जाएँ ताकि मज़ीद जजेस को किसी तरह भर्ती करके आगे लाया जाए। यानी सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए अभी मज़ीद इनके ख़िलाफ़ ज़ोर लगाया जा रहा है। और जितना ज़ोर लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बेचैनी उतनी बढ़ रही है। सब कंट्रोल करने के बावजूद भी कंट्रोल में चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, और इसीलिए अगर ये तहरीक चल पड़ती है, वकला परेशान है, सिविल सोसाइटी परेशान है, अभी आप देखिए किसान, हर तबका परेशान है, और उसमें एक मोमेंटम बन जाता है। तो इसलिए फिर ज़ाहिद किशकोरी जैसा सीनियर सहाफ़ी जो बिल्कुल सनसनी खेज़ी नहीं फैलाता, वो कह रहे हैं कि तहरीक की तरफ मामला जा रहा है और फिर इसकी कामयाबी की सूरत में चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो फिर इलेक्शंस जून में हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।